अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जीआर नॉलेज गेन। आज का मेरा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एग होता है और स्पर्म होता है, इन आपस में फ्यूज होना होता है, फिर डेवलपमेंट होनी होती है। स्पर्म क्या करता है, स्पर्म जो होता है, स्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो एंटर हो जाता है एग साइटोप्लाज्मा में। वहां जाके क्या होता है कि ये स्पर्म प्रो न्यूक्लियस बन जाता है। मैमल्स की बात करूं या अदर एनिमल्स की बात करूं, फर्टिलाइजेशन जो हो रही होती है वो मियोसिस होके एग्स में जाती है। और जो सेट ऑफ मटेरियल क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, एग जो होते हैं ना वो भी बाद में एग प्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं। और स्पर्म और एग ये क्या होते हैं, ये प्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं और ये फ्रॉम द जाइगोटिक न्यूक्लियस। और ये क्या होता है, ये जाइगोटिक न्यूक्लियस होते हैं। ये फर्टिलाइजेशन जो होती है, जब एग एक्टिवेट होता है तब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। एग जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसके बाद क्या होता है, डिवाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। अगर हम स्पर्म की बात करें तो ये रिलीज होता है मेल एनिमल से, और ये क्या करता है, मिलियन ऑफ स्पर्म आते हैं, लेकिन इसने क्या करना, फर्टिलाइज सिर्फ एक ही एग को कर सकता है ये। अगर काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स की मैं बात करूँ तो उसमें इंक्लूड होकर मैमल्स भी इंक्लूड है, मतलब ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड है। स्पर्म पेनिट्रेट होता है, एक्टिवेट होता है, और इसमें क्या ब्लॉकिंग मैकेनिज्म, मतलब कि जो एग के ब्लॉकिंग मैकेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पर्म जाके वहां पेनिट्रेट होता है ताकि उन्हें एक्टिव कर सके जो ब्लॉक है। इसके बाद क्या होता है कि इस प्रिवेंट करता है उसको कि फर्दर स्पर्म जो है वो एंटर ना हो सके एग में। इसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। उसके बाद क्या होता है कि ये नेसेसरी होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म जो होते हैं वो आ रहे होते हैं और ये एंटर हो रहे होते हैं एग में। क्योंकि इसमें क्या आता है, हर स्पर्म में एग भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, सब कुछ होता है। एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं इनके सेंट्रोमियर, ये उनके अगर वो ज़्यादा स्पर्म आ जाएंगे और फर्टिलाइज करेंगे तो उससे क्या होगा, एबनॉर्मल होंगे और एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी। इसीलिए एक स्पर्म आएगा और एक ही स्पर्म को सिर्फ कंट्रीट कर दिया जाता है ताकि वो जाइगोट बना सके। अगर मैं एनिमल की बात करूं, कुछ ऐसे एनिमल के बर्ड्स वगैरह की, तो उसमें जब एग होता है, स्पर्म होता है, वो पेनिट्रेट होता है एग में, लेकिन वो कुछ ऐसे होते हैं कि वो सारे कैपेबल नहीं होते कि वो रिप्रोड्यूस करवा सके नेक्स्ट जनरेशन को। कुछ ऐसे होते हैं जो स्पर्म डेड हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आगे फर्टिलाइज करवा सकते हैं, क्योंकि मिलियन ऑफ स्पर्म आ रहे होते हैं, लेकिन उसमें से क्या होता है, एक ही स्पर्म ने जाना होता है। कुछ उसके एग के साथ अटैच हो जाते हैं, लेकिन उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो फर्टिलाइज करवा सके। कुछ पहले डेड हो जाते हैं, कुछ फर्टिलाइज करवा सकते हैं, कुछ आगे जाके कुछ ज़ेनोप्लासिडा या एक्रोसोम वगैरह उसको एंटर नहीं होने देते, तो वो क्या होते हैं, वो डेड हो जाती है, उनकी डेड हो जाते हैं वहाँ पे। कुछ फर्टिलाइज करवा सकते हैं कि वो एबिलिटी होती है उनमें। अब ये देखें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। स्पर्म है वो ट्रेवल कर रहा है हम फीमेल की यूट्रस में इनटू फलन ट्यूब। अब वो वहाँ से जाता जाता उसकी जो होती है, क्या कहते हैं, ओवरी में जा पहुँचता है। ओवरी से ओव्यूलेशन में जाते आगे मूव कर जाता है। वहाँ आगे जो मूव कर रहा है, वो जो सेल एग है वो क्या है, उसमें स्पर्म और एग दोनों एक्टिवेट हो चुके हैं, यानी कि उसमें एबिलिटी है कि वो आगे बेबी प्रोड्यूस करवा सके। ये होता है फर्टिलाइजेशन। अब इसमें मजीद मैं आपको एक वीडियो से बताती हूँ। ये देखें मिलियन ऑफ स्पर्म मौजूद हैं, अब इनमें से वही आगे जाएगा जो स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये इनकी कंपटीशन है, आपस में रेस है। अब ये देखें जो एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग होगा वो जाके फर्टिलाइज करवाएगा। ये यूट्रस में जा रहा है, यूट्रस में जाके फॉलिकन ट्यूब में जाएगा, उसके आगे एग होगा, ये एग के ऊपर जाके अटैच होना शुरू हो जाएंगे। इसमें ये देखिए स्पर्म की शेप है, स्पर्म ऐसे शेप्स के होते हैं। अब ये जाएंगे और लेकिन ये मखसूस एक जगह होती है, रिसेप्टर कहते हैं उसे, ये वहाँ जाके स्पर्म के ऊपर अटैच होगा। अब ये देखें मिलियन ऑफ स्पर्म अटैच हो रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइज वही करवा सकेंगे जिसमें कैपेबिलिटी होगी कि वो आगे रिप्रोड्यूस कर सकें। वो बच जाएंगे, उसके बाद बाकी जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो स्पर्म्स होते हैं इनके जो माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं, ये देखें एक स्ट्रॉन्ग था, उसने आगे चला गया, उसने अपने स्पर्म डाल दिए।
अब क्या हो गया कि जो एग होगा, 2 एग आते हैं लेकिन उसमें से फर्टिलाइज एक एग ने होना होता है। अब उसने अपना क्रोमोसोम्स वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, अपना डीएनए उसने अपने एग में क्या किया, इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब वो जो एग होंगे और फीमेल के एग वो आपस में मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों में फर्टिलाइजेशन वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और उनसे क्या होगा, एग प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब माइटोटॉसिस डिवीजन हो गई, 1 से 2 सेल बने, फिर 2 से 4, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि मियोसिस होगी, फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा सेल की डिवीजन होती है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो उसके बाद जैसे जैसे इंक्रीज हो जाता है, ये क्या होता है कि इसका जैसे अगर इंक्रीज हो चुके हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस था वो बिल्कुल ठीक हुआ है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं हुई। इस तरह वो जाते जाते एक इसमें बताते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो सेल सरफेस में जो उसके क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, क्या इंट्रैक्शन होती है एग और स्पर्म में। एग और स्पर्म में क्या होता है कि 100 मिलियन भी हो सकते हैं ये, या 3 मिलियन भी हो सकते हैं। ये एग जो होते हैं इनमें कैपेबिलिटी होती है कि इन्होंने मिलियन और स्पर्म ने आना होता है, लेकिन एग जो होते हैं वो 1 या 2 एग आएंगे सिर्फ फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, स्पर्म मिल जाता है, तो एक ज़ूना प्लेसिडा एक लेयर होती है, ये बहुत हार्ड लेयर होती है, ये एग के राउंडिंग बन जाती है। वो क्यों बनती है, ताकि कोई और एग आके इसको फर्टिलाइज, कुछ और स्पर्म आके एग को फर्टिलाइज ना कर सके। अगर ऐसा हुआ तो जो एबनॉर्मलिटी के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। ये स्पर्म ज़ूना प्लेसिडा है, ये हेल्प करती है कि पेनिट्रेट करें एक्रोसोमल रिएक्शन और रिलीज कर दें एक्रोसोम वेसिकल को, जो लोकेटेड होता है स्पर्म के हेड पे। ये एक्रोसोम कहाँ होता है, ये स्पर्म का हेड होता है, जहाँ रिसेप्टर के साथ जिसने जाके अटैच होना होता है, पेनिट्रेट होना होता है। एक्रोसोम वेसिकल क्या होता है, ये वो वेसिकल्स होते हैं जो कि जब एक्रेवाल कैप्चर होती है, जो उससे एग और स्पर्म वगैरह रिलीज होकर प्रोन्यूक्लियस बनाते हैं, कि उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। अब बात है कि स्टेप ऐसे कौन से फर्टिलाइजेशन के हैं जो ह्यूमन में हो रहे होते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है ह्यूमन में वो टेक प्लेस होता है इन कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं, केमिकल भी होती हैं, फिजिकल इवेंट भी तो होते हैं। डिफरेंट स्टेजेस हो रही होती हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ 1 बाय 1। सबसे पहले एक्रोसोमल रिएक्शन, वो मैंने आपको बताया कि एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होते हैं। इसमें एक्रोसोमल रिएक्शन जो होता है ये स्पर्म का हेड होता है, जिसे हम स्पर्म लाइसिन यानी कि प्रेजेंट एक्रोसोम कहते हैं। इस हेड में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ये जो ये स्पर्म होता है यही अटैच करता है, ये इसके एक्रोसोम जो होता है यही हेल्प करता है कि ये एग के साथ जाके रिसेप्टर साइड पे जाके अटैच हो जाए उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। इसमें जो होते हैं कैल्शियम आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्रोसोम में, क्योंकि ये मेन फैक्टर होता है एक्रोसोम का। ये ऑप्टिमम इसका पीएच होता है, टेम्परेचर होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम कंसंट्रेशन वगैरह इसमें प्रेजेंट हो रही होती है। ये एक्रोसोम जो होता है मेन पार्ट ऑफ स्पर्म है। अब ये देखें कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोरोना रेडियंटा भी बन गया। ज़ूना प्लेसिडा ने अपनी हार्ड लेयर बना दी, अब एक स्पर्म आ गए, लेकिन आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि बाकी स्पर्म भी आई लेकिन उसने अटैच नहीं होने दिए, सिर्फ एक अटैच करवाया है। ये होता है एक्रोसोमल रिएक्शन ऑकर्स, मतलब ज़ूना प्लेसिडा का रोल बीसी में। कॉर्टिकल रिएक्शन, इसमें क्या आता है, ये फ्यूजन जो होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो रही होती है। इसमें ओ साइड जो होते हैं वो शो करवाते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन वगैरह। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं ओ साइड के, यानी कि फीमेल के। ये क्या करती हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज कर देती हैं और रिलीज करती हैं कॉर्टिकल एंजाइम्स को, जो किसके दरमियान होता है, ज़ूना प्लेसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान हो रहा होता है। ज़ूना प्लेसिडा क्या है कि हार्डन होती है, कॉर्टिकल एंजाइम होता है जो प्रोवाइड करता है पॉलीस्पर्मी को। अब प्रोजेक्शंस नोन एज द कॉन, ये कॉन टाइप का होता है, ये फॉर्म्ड होता है सेकेंडरी ओ साइड एट द पॉइंट ऑफ स्पर्म कॉन्टैक्ट। यहाँ पे जो स्पर्म ने कॉन्टैक्ट होना होता है वहां पे होता है जहां से ये स्पर्म को रिसीव करता है। बात है पॉलीस्पर्मी को कैसे हम प्रिवेंट करते हैं, उसको कैसे बचाते हैं, कैसे महफूज रखते हैं। मोस्ट एंजाइम एनिमल ऐसे होते हैं जिनके एग जो हो रहा था वो मोनो स्पर्मिक होता है, यानी कि सिर्फ एक एग जो होता है वो स्पर्म होता है और ये एडमिट करता है इनटू एग, यानी कि एग में जाके ऐड कर देता है। अगर मैं कुछ ऐसे एग लूँ जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट करते हैं किसके, जो कुछ ऐसे एग होते हैं वो भी एग के पेनिट्रेट यानी कि उसके उल्ट होते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट होते हैं। oogenesis होती है, oogenesis में जाके ये फीमेल को oogenesis में रीअरेंजमेंट में चेंजिंग कर देते हैं। ये सारे उसके एग इन्वेलप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी किसकी होती है,
पोली स्पर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब एग जो होता है वो रेडी हो जाता है फर्टिलाइज के लिए, तब मियोसिस जो होती है कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है। पहले मियोसिस होती है स्टॉप हो जाती है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। कैरियोगैमा में क्या होता है कि जब स्पर्म जो होता है एंटर हो जाता है, उसके बाद ये क्या करता है, ये सस्पेंडेड कर देता है कुछ माइटोटिक डिवीजन को, जो कंप्लीट करती है सेकेंडरी oocytes को। ये राइज करती है हैप्लॉइड ओवियम में से, फिर सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। हेड जो होता है स्पर्म का वो कंटेन होता है न्यूक्लियस पे, जो अटैच होता है स्पर्म के साथ, उसे हम कहते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस। और जो टेल होती है वो सेकंड पोलर होती है, जो डिनरेट होती है, जिसकी वजह से स्पर्म जो होता है टेल की वजह से अपनी जगह से मूव करवा सकता है, फीमेल तक जहाँ पहुँचता है। द न्यूक्लियस ऑफ ओव्यूम, जिसे हम क्या कहते हैं फीमेल पोल न्यूक्लियस, मेल और फीमेल का जो न्यूक्लियस होगा वो फ्यूज होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिजनरेट होगी, तो फ्यूजन और क्रोमोसोम होगी, जो मेल और फीमेल के गैमेट बनेंगे, उसे कहेंगे कैरियोगैमी। और ये जो होंगे ओवाइज नॉन फर्टिलाइजर, तो वो क्या होगा, जाइगोट बनेगा। ऑब्वियसली बात है, स्पर्म मिले एग मिले फर्टिलाइजर, तो जाइगोट बना, जाइगोट से एग नहीं बोर्न बेबी बन गया। उसके बाद है एक्टिवेशन ऑफ एग। एक्टिवेशन एग क्या होता है, एग जो होता है वो मेटाफेज में जाके अरेस्ट फॉर्म में पाए जा रहे होते हैं। तो जैसे ही स्पर्म मिलता है वो क्या होता है, वो वहां से रिलीज हो जाता है, मतलब एक्टिवेशन हो जाती है। द एंट्री ऑफ स्पर्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में ली, उसमें क्या होता है जाइगोट्स हो रहे होते हैं, उसमें एक्टिवेशन हो रही होती है स्पर्म की, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, सेलुलर रिस्पायरेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एक प्लाज्मा में इसमें एग्स हैं, ये काफी एग आ रहे हैं, एग आ गए, अब उसमें जो फर्टिलाइज होने हो गया, एग फर्टिलाइज होगा, वरना जो होगा। अब देखें स्पर्म न्यूक्लियस हुआ, इस पे कॉर्टिकल न्यूज वगैरह प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एग साइटोप्लाज्मा के बाहर। अब ये जो उसके बाहर आप देखें कि क्या है, ज़ोनोप्लासिडा पाया जा रहा है। स्पर्म आया, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, स्पर्म आया, कांटेक्ट हुआ किसके साथ, एग के साथ, ये एक्रोसोम, उसका ग्रीन पार्ट जो है वो एक्रोसोम्स है। सेकंड में क्या हुआ, क्रोमोसोम, एक्रोसोम रिएक्ट किया ज़ोनोप्लासिडा के साथ, उसने क्या किया, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बना दिया। तीसरे में क्या हुआ, एक्रोसोम रिएक्ट किया किसके साथ, प्रीवेंटिलेन स्पेस के साथ, और वहां क्या होगा, अंदर चला गया ज़ोनोप्लासिडा और एग के करीब चला गया, प्रोटीन रिसेप्टर के साथ जाकर अटैच हो गया। फोर्थ पे क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्पर्म और एग फ्यूज हो चुके थे। अब फिफ्थ जो लास्ट स्टेप, फिफ्थ जो था सेकंड लास्ट, तो उसमें क्या हुआ, स्पर्म न्यूक्लियस एंटर हो गया एग के अंदर। सिक्स जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या हुआ कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो थे वो फ्यूज हो गए एग किसके साथ, एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। फिर क्या हुआ, वेटिलिन लाइन जो थी वो इमरिमिएबल हो गई स्पर्म, और उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट प्रोसेस हो गया। कि भाई ये देखें, फर्टिलाइजेशन जो मैंने आपको पहले बताया, फर्टिलाइजेशन दो तरह की होती हैं, एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है। एक्सटर्नल क्या होती है, एक्सटर्नल में मैं आपको दोनों डिफरेंस आपस में रखें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्सटर्नल क्या होती है, टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, क्या मतलब कि ये जो हो रही है फीमेल के आउटसाइड पे हो रही होती हैं, और जबकि इंटरनल जो होती है इनसाइड द फीमेल बॉडी हो रही होती हैं। ये यूजुअली क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट जो होते हैं वो रिलीज करते हैं सराउंडिंग मीडिया, यानी कि एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वाटर के अंदर, मतलब अपने स्पर्म और एग वाटर के अंदर फेंक देते हैं। और जबकि इंटरनल क्या होता है, मेल गैमेट जो होते हैं वो रिलीज होते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, मतलब मेल के गैमेट फीमेल में इनसाइड इंजेक्ट किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। अब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या उनसे होता है, वो यूज़ करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को प्रोड्यूस करवाने के लिए, जिंदा रहने के लिए। वो अपने यानी कि वो अपने गैमेट्स जो बने छोटे छोटे, उन्होंने अपने गैमेट्स जो वाटर में डाले हैं वो अपने ज़िंदा रहवाने के लिए, उन्हें खुराक भी मिलती रहे, इसलिए वो वाटर में डालते हैं वहाँ पे, क्योंकि रिटर्न हो जाती है रिप्रोडक्शन। लेकिन एनिमल में क्या होता है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन कम्प्लीटली ट्रांजेक्शन ऑन लाइफ ऑन लैंड, अपनी ज़िंदगी लैंड पे गुजार रहे होते हैं, जबकि ये जो इनकी जो फर्टिलाइजेशन ज़िंदगी है वो पानी में गुजार रहे होते हैं एक्सटर्नल। उसके बाद इनके पास चांस होता है कि फर्टिलाइजेशन होती है वाटर की, और ये जनरली लेस होता है। मतलब क्या होता है कि इसमें एग्जाम्पल दिए है फिश, फ्रॉग, एम्फीबिया, ये मोस्टली ऑफ द एल्गी। अब ये क्या करते हैं, फ्रॉग वगैरह ये क्या करते हैं कि अपने जो एग और स्पर्म मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी में डाल देते हैं। अब कुछ जो होते हैं वो आपस में फर्टिलाइज गैमेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं, जो वहाँ पे दूसरी स्पीशीज वो खा जाती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो जो बच जाते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, वो होती है एक्सटर्नल। इंटरनल जो होती है वो ह्यूमन बॉडी वगैरह आ जाते हैं, रेप्टाइल बर्ड्स वगैरह जो अंडे देते हैं, बर्ड्स वगैरह अंडे देती हैं,
मेल जो है वो बच्चे देते हैं। इस तरह की जो होती हैं वो इंटरनल होती हैं फर्टिलाइजेशन हो रही है। ये एग्जांपल ली उन्होंने एक्सटर्नल की, ये एग्जांपल है इंटरनल की। अब यहाँ पे लिए इनकी एग्जांपल, यहाँ पे लिए फ्रॉग की एग्जांपल। मेल फीमेल वो अपना स्पर्म और एग जो है वो पानी में रिलीज कर रही है, लेकिन जब यहाँ के इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या मिले, स्पर्म मिला और एग मिले, ये दोनों मिले तो फर्टिलाइजेशन हुई, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट बन के एम्ब्रियो बन गया। अभी देखिए कि एग आया, एग ने क्या किया, इसके ऊपर स्पर्म आके अटैच हो गए। अब जब स्पर्म आके इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जो होगी वो अपने रिसेप्टर के तौर पे पहुंच जाएंगे रिसेप्टर पे, और फर्टिलाइजेशन जो होगी वो इनमें ओकर हो जाएगी, और इससे ओकर क्या होगा, जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो बन जाएंगे। अभी देखिए मिलियन ऑफ स्पर्म जाएंगे और ये आपस में कंपटीशन करते हुए जाएंगे। सर्वाइव वही करेंगे जिसमें कैपेबिलिटी होगी सर्वाइव करने की, सर्वाइव सिर्फ वही कर सकेंगे, बाकी जो होंगे वो डेड हो जाएगी। अब ये देखेंगे जा रहे हैं यूट्रस में, क्योंकि इन्होंने एग के साथ फर्टिलाइज करवाना है, इसलिए ये है स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लें, ये फर्स्ट पे जो आपको नज़र आ रही है एक्रोसोम कैप होती है, पीछे जो है वो टेल है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिड में पाया जाता है, और इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इसने कहाँ करना होता है, इसने फीमेल के अंदर इंजेक्ट करना होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये सर्वाइव कर सकेगा, अदरवाइज वहीं पे जाके डेड हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर जो एग है, एग के ऊपर मिलियन चाहे बिलियन लग जाएं, लेकिन उन्होंने फर्टिलाइज एक को ही करवाना होता है। क्यों, ज़ोना प्लेसिडा अटैच है, क्रोमोसोम्स हैं, और इसके बाद इसमें ये देख लिया आप कोरोना का डेटा भी है, क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं एग के अंदर। होगा कि ये एक पूरा एग है, जिस तरह एग में साइटोप्लाज्मा सारे पाए जाते हैं, इस तरह स्पर्म में पाए जाते हैं। स्पर्म आगे अटैच, एग ये देखिए स्पर्म जो है वो अटैच हो रहा है। अब ये क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वॉल को भी रैप्चर कर जाएगा, और इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता ये अपने सारे स्टेप करने के बाद क्रोमोसोम और एग की वॉल आपस में फ्यूज होंगी। स्पर्म ये क्या करेगा, अपने क्रोमोसोम इंजेक्ट करेगा, उसके बाद क्या फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या हो गया, ये एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया, मतलब कि वो फीमेल को अंदर ले जाने में, यानी कि मेल का स्पर्म ले जाने में एपेबल हो गया। ये देखेंगे यहाँ पे जाके इनकी क्या होगी, आपस जाइगो इनकी जो क्रोमोसोम्स और जो उसकी क्रोमोसोम वापस में मिले, इनमें डिवीजन स्टार्ट होगी। डिवीजन स्टार्ट होने के बाद ये सारे एक वॉल है, ये क्या हो रहा है कि ये इस काबिल है कि ये आगे बेबी प्रोड्यूस कर सकता है। ये है साइटोप्लाज्मा, इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और ये क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों के हैं, मतलब 23 मेल के और 23 फीमेल के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और ये हैं सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब डुप्लीकेशन हुए हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें डिवीजन स्टार्ट हो रही होंगी। जैसे डिवीजन होगी, फीमेल प्रोन्यूक्लियस और पोलर बॉडी दो चीज़ें बन जाएंगी। जब ये दो चीज़ें बन जाती हैं फिर क्या होगा, फिर इनमें जो है वो मेल प्रोन्यूक्लियस साइड पे जाके निकलेगा, और जो साइड पे जाके वो है मेल प्रोन्यूक्लियस कहलाएगा, और वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहलाएगा। फिर इनमें डिवीजन्स होंगी, और जैसे जैसे इनके डे इंक्रीज़ होंगे ये आपस में उतने ही फ्यूज़ होते जाएंगे। और ये क्या है, ये फीमेल के और सॉरी मेल के अंदर जो स्पर्म है उनमें डीएनए प्रोटीन्स वगैरह सब पाए जाते हैं, और ये क्रोमोसोम की आप रेप्लिकेशन हो रही है डे बाय डे। जैसे जैसे डे बढ़ेंगे रेप्लिकेशन स्टार्ट होंगे, और क्रोमोसोम जो होगा फुली डिवेल्प्ड होना शुरू हो जाएगा। और ये आपस में इनकी वॉल जैसे जैसे डे होंगे वॉल रैप्चर होगा, ही सारा इनके क्रोमोसोम और उनके क्रोमोसोम आपस में क्या होंगे, वो फ्यूज़ हो जाएंगे, और ये एक इस काबिल होंगे कि वो एक नई बेबी प्रोड्यूस कर सकें। अब ये क्या होगा, पोलर बॉडी इन दोनों के स्पाइड में अटैच करेगी, इन दोनों को आपस में अटैच रखेगी, ये बन गया जाइगोट, मतलब कि फुली जाइगोट प्रिपेयर हो चुका है। अब इनके बन गए 1 से 2 वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको इसका जवाब दूंगी। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को।